हर साल 15 लाख से ज़्यादा बच्चों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है और ये होता है हमारे कंट्री में यानी कि भारत में। हाय, मैं हूँ गोविंद माधव और आज बात करेंगे चाइल्ड मैरिज पे कि क्या स्थिति है चाइल्ड मैरिज की हमारी कंट्री में यानी इंडिया में। अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो ये गैर कानूनी है। 1929 में एक कानून पारित किया गया। सरकार ने, उस टाइम जो सरकार थी उसने इस प्रथा पे प्रतिबंध लगाते हुए एक कानून पारित किया और 2006 में इसे अपडेट भी किया गया। आज 18 साल से कम उम्र के लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी पे कानूनी रूप से प्रतिबंध है। हमारे यहाँ 27% यानी 27% लड़कियों की शादी जो है वो 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। 7% लड़कियों की शादी जो है वो 15 साल से भी कम उम्र में कर दी जाती है। 4% लड़कों की शादी जो है वो 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। भारत 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी में दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं शादी के 18 साल से कम उम्र के। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में चाइल्ड मैरिज के केसेस ज़्यादा हैं। आमतौर पे भारत में मिडिल और वेस्टर्न रीजन में चाइल्ड मैरिज के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। जैसे बिहार और राजस्थान के कुछ जिलों में तो ये 47 से 51% है, यानी यहाँ अगर 2 शादी हो रही है उसमें से 1 चाइल्ड मैरिज हो रहा है। चाइल्ड मैरिज जो है वो जेंडर इनइक्वलिटी के इस विश्वास से प्रेरित है कि लड़कियां जो है वो लड़कों से कमतर होती है, लड़कों से कम होती है। इसके जो मुख्य कारण है उनमें से एक है हानिकारक पारंपरिक प्रथाएं जो चलती आ रही हैं। वो पितृसत्तात्मक सोसाइटी की जो मापदंड है उसमें महिलाओं और लड़कियों को उसके परिवार और पति से संबंधित माना जाता है और लड़कियों को परिवार में और समाज में एक बोझ के तौर पर देखा जाता है और लड़कियों से ये अपेक्षा की जाती है वो प्रभावशाली होगी, विनम्र होगी और एक अनुकूल पत्नी बनेगी। भारत में बाल विवाह को, चाइल्ड मैरिज को समाप्त करने के लिए धर्म के आधार पर प्रथागत कानून जो है वो एक प्रमुख बाधा है। जब तक एक बेटी की शादी नहीं होती है तब तक एक पिता के सम्मान के मार्कर के रूप में उसे देखा जाता है और ये मार्कर जो है वो पुरुषों को अपनी बच्चियों की शादी कम उम्र में करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ जातियों में सोशल ग्रुप जो है उसमें सामाजिक दबाव बनाया जाता है लड़कियों को कम उम्र में शादी करने के लिए। कुछ लड़कियों को उसके भविष्य को सुरक्षित करने के नाम पर जन्म से पहले ही उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है और जन्म के बाद गौना नामक एक रस्म करके जिसमें उसको पति के घर भेजा जाता है, उसको पति के साथ भेज के उसको वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए कहा जाता है। चाइल्ड मैरिज में गरीबी भी एक मुख्य योगदान निभाती है। गरीब परिवार में बाल विवाह जो है, चाइल्ड मैरिज है, वो एक आम बात है। कई परिवार अपने कथित रूप से जो उनका आर्थिक बर्डन है उसको कम करने के लिए अपने बच्चों की शादी कम उम्र में कर रहे हैं और चाइल्ड मैरिज में दहेज भी एक मुख्य योगदान निभाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर लड़कियों की शादी में कम उम्र में होगी तो दहेज कम दिया जाएगा, यानी कि जितनी कम उम्र की दुल्हन होगी उतना कम दहेज देना पड़ेगा। लड़कियों की शादी अक्सर कम उम्र में इसलिए भी कर दी जाती है कि वो सबसे जो है प्रोडक्टिव एज होता है और ये माना जाता है कि उस उम्र में महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल रखेंगी और परिवार का ख्याल रख पाएंगी। सुरक्षा का अभाव और सार्वजनिक स्थानों पर लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा के कारण भी पेरेंट्स, माँ बाप जो है अपने बच्चों की शादी कम उम्र में कर दे रहे हैं। अपने लड़कियों, खास करके लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दे रहे हैं। हालांकि 2014 के एक स्टडी में सामने आया है कि जिन लड़कों या लड़कियों की शादी कम उम्र में होती है उसमें फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस जो है सबसे ज़्यादा होता है। चाइल्ड मैरिज जो है, अर्ली मैरिज जो है वो हेल्थ पे सबसे ज़्यादा असर डालती है। कम उम्र में शादी के कारण लड़कियों में फर्टिलिटी स्पैम जो है वो इंक्रीज होती है जिसका परिणाम अर्ली प्रेगनेंसी होता है और अर्ली प्रेगनेंसी जो है वो डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। बच्चे जो होते हैं उनका वेट कम होता है, महिलाएं जो होती है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और सबसे ज़्यादा मृत्यु दर जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी का ही है, बर्थ के टाइम पे। चाइल्ड मैरिज जो है वो दोनों पति और पत्नियों के बीच में जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी पैदा करती है। वैसे तो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन और बहुत सारे हेल्थ और
मेंटल दोनों प्रॉब्लम्स हैं जो चाइल्ड मैरिज के कारण दोनों पति और पत्नी, लड़के और लड़की दोनों को होता है। विश्व बैंक और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की एक रिपोर्ट की माने तो अगर भारत अभी चाइल्ड मैरिज पे रोक लगा देती है और चाइल्ड मैरिज भारत में खत्म हो जाता है तो अगले 7 साल में $5 बिलियन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत बचा सकता है, यानी कि 33,500 करोड़ भारत बचा सकता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और ये एक कम धनराशि नहीं है, ये बहुत बड़ा देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि अगर 2017-18 की एजुकेशन बजट जो है वो भी इससे कम थी। चाइल्ड मैरिज को खत्म करना कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन छोटे छोटे प्रयास जो है वो बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें बच्चे और सोसाइटी को चोट पहुंचाने वाली जो प्रथाएं हैं उसको धीरे धीरे खत्म करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आप कर क्या सकते हैं। आप अपने आसपास में हो रहे चाइल्ड मैरिज का खबर जो है उससे संबंधित अधिकारी तक पहुंचाएं। चाइल्ड मैरिज जो है वो हानिकारक क्यों है, इसके बारे में अपने परिवार, फैमिली, बच्चों और सोसाइटी को जो है इसके बारे में अवेयर करें। आप इस बात को प्रमोट कर सकते हैं कि जहां भी कम उम्र के बच्चों की शादी होगी, जहां भी चाइल्ड मैरिज होगा, उस इवेंट में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर आप अपने आसपास हो रहे किसी चाइल्ड मैरिज के बारे में सुनते हैं तो उसका रिपोर्ट जो है वो पंचायत में कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, उससे संबंधित आपके प्रखंड में या आपके आसपास जो अधिकारी हैं एमएलए से कर सकते हैं, कोई चाइल्ड से रिलेटेड एनजीओ काम करती है उस तक कर सकते हैं, या ये भी नहीं करना चाहते हैं तो 1098 1098 पे कॉल करके चाइल्ड लाइन को आप बता सकते हैं इसके बारे में, और चाइल्ड लाइन आपका नाम भी गोपनीय रखेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि खुद को खतरे में ना डालें। आप हर समय अपनी सुरक्षा को लेके सचेत रहें। हो सकता है कि कोई चाइल्ड मैरिज हो रहा हो और उस घटना में आप डायरेक्ट हस्तक्षेप करने लगे तो वो आपको खतरे में डाल सकता है। तो ऐसे मामले में अधिक से अधिक उससे संबंधित अधिकारी को फोन करके जानकारी दें। आप अपने आसपास चाइल्ड मैरिज को लेके अवेयरनेस फैलाएं, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां उठना बैठना आपका होता है, या जिसके साथ काम करते हैं, या जो आपके यहाँ काम करते हैं, उनको चाइल्ड मैरिज के बारे में अवेयर करें। उनको बताएं कि ये क्यों हानिकारक है और इसको लेके लॉ क्या है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कैसे कम्युनिकेट करना है चाइल्ड मैरिज के बारे में अवेयर करने में अपने आसपास के लोगों को। यहाँ आप हमेशा ध्यान रखें कि आप किसी के माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनके विचारों को पहले ध्यान से सुनें, खुद को शांत रखें और फिर अपने विचार को स्पष्ट रूप से उनके सामने रखें। पहला पॉइंट जो है ये उनको बता सकते हैं आप कि भारत में चाइल्ड मैरिज जो है वो गैर कानूनी है। हर बच्चे का स्कूल जाने और किसी भी तरह की हिंसा न सहने का अधिकार है, लेकिन जब उसकी शादी कर दी जाती है तो उसके अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि हर चाइल्ड मैरिज जो है वो पूरी फैमिली और कम्युनिटी दोनों को इफेक्ट करती है। जब किसी लड़के या लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है तो बहुत कम ऐसा होता है कि उस बच्चे की स्कूलिंग भी पूरी हुई हो और वो उस बच्चे का आगे चल के किसी अच्छी नौकरी पाने के चांस को बिल्कुल खत्म कर देती है। वो पूरा जीवन एक अच्छा कमाई नहीं कर पाते हैं और ये भविष्य में भी उनके बच्चे के लिए एक बदतर जीवन बन सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चा और उसकी माँ दोनों जो है वो सुरक्षित हो, सेफ हो। जब एक लड़की की शादी बच्चों वाली उम्र में कर दी जाती है तो ज़्यादा चांस होता है उसके बहुत जल्दी बच्चे होने के, और जब किसी लड़की की कम उम्र में बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चा और उसकी माँ दोनों को जान जाने की। बच्चा भी कुपोषित पैदा होता है और बच्चा और जच्चा को और भी बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अवेयरनेस फैलाने के लिए आप सोसाइटी में, फैमिली में, या जहां आप उठते बैठते हैं या जहां आपको लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है वहां यूज कर सकते हैं आप। कुल मिला के ये है कि बात होना ज़रूरी है और बात उनकी होना ज़रूरी है जो चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल और सेंट्रल एसी में बैठ के हम कितना भी कोशिश कर लें तो चाइल्ड मैरिज खत्म होने वाला नहीं है। टीवी में ऐड चला देने से या बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ऐड दे देने से भी ये कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है जब तक
मेन टू मेन बात करके ग्राउंड वर्कर को ट्रेन करके ग्राउंड में नहीं भेजा जाएगा तो, क्योंकि जहां हम टीवी में ऐड चला रहे हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ दे रहे हैं, वहां लोगों को एक्सेस ही नहीं है टीवी का और न्यूज़पेपर वो पढ़ते ही नहीं है। तो कुल मिला के बात वही है कि हम अगर छोटी छोटी कोशिश करें, छोटे छोटे लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें, या जहां चाइल्ड मैरिज हो रहा है वो रिपोर्ट करने की कोशिश करें, उसको बढ़ावा देने के बजाय, तो ये छोटे छोटे प्रयास एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और हाँ, अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो शेयर करें और अवेयरनेस और जगह फैलाएं। लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।